सुनो, 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 रुको 2 मिनट, जाना नहीं कहीं। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं आई, कोई आपको कुकिंग शो के बारे में बात करने नहीं आई। मैं आई हूँ यहाँ पे बात करने आपके और मेरे बारे, यानी कि हमारे बारे। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे एन नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हों, चाहे वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, क्योंकि ज्ञान तो बहुत जगह मिलता है। लेकिन दिल की बात कह के, सुन के मज़ा ही अलग है। हीलिंग, हीलिंग क्या है? जब हम अपना मन हल्का कर देते हैं, जब मन खाली हो जाता है, तो इसी को हीलिंग कहा जाता है। ज़रूरी नहीं हीलिंग आपकी और कई तरह से हो। हम लेडीज़ के लिए तो यही सबसे बड़ा एक जो तरीका है हीलिंग का। उम्मीद करती हूँ इस बात से भी आप रिलेट कर पा रही होंगी। क्या है, ये सब बात करने से पहले आपके साथ एक छोटा-सा आज का इंसिडेंस जो है वो शेयर करना चाहूँगी। आज से सोचा कि कुछ अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल शुरुआत करती हूँ। भई 1 तारीख से शुरू करेंगे, 15 से शुरू करेंगे, इतने बीच में नहीं करना है, मंडे से करेंगे और फिर वो टुमारो बोलते हैं ना, टुमारो नेवर कम्स, तो वही होता है। तो आज सोचा शुरुआत करती हूँ, तो शुरुआत की हेल्दी ड्राई फ्रूट वगैरह सोक करके रख दिए, रात को सुबह मस्त आराम से खाए, ठीक है? फिर उसके बाद में फ्रूट वगैरह खा लिया और सोचा कि दोपहर को एक ही बार ब्रंच करूँगी, ठीक है? इतने में क्या हुआ, बेटी स्कूल गई हुई थी, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो जल्दी आ गई और फिर उसके लिए आलू के पराठे बनाने गई। जब उसके लिए पराठे बना रही थी, तो भूख तो खुद को भी लग चुकी थी ज़ोरों से, क्योंकि 11:30 पौने 12 हो रहे थे। फिर क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए खुद भी आलू के पराठे खा लिए, हो गया हेल्दी। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी, या कुछ बचा पड़ा होगा तो एज़ अ लेडी जो हमारी टेंडेंसी रहती है कि भई वेस्ट क्यों करना है? हर चीज़ पे पैसे लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लगते हैं पैसे, वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वो जो वेस्ट ना करने वाला सिस्टम जो है ना, वो जब हम अपने अंदर डंप करते हैं, तो जब डॉक्टर को जाके ₹500 का नोट माथा टेकते हैं ना, तब ये विचार ज़रूर करना कि वो वेस्ट करना अच्छा है या डॉक्टर साहब को जाके वहाँ पे उनके चरणों में ₹500 का नोट रख के फिर बाद में ₹1000 की दवाई लेना अच्छा है। तो कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली खा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि सब हमको फेंकना है या तो यार किसी को आप अपनी हाउस हेल्प को दे दो, किसी और को दे दो। इस कंडीशन में है कि हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों खाना? कल को आपकी हेल्थ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? चलो फिर वही ज्ञान में आ जाएँगे हम लोग। तो आलू के पराठे खा लिए, गिल्ट फ़ील थोड़ा-सा कुछ लगा भी नहीं यार, आज तो हेल्दी खाना था। मेन बात ऐसी है कि हमने ये जो बॉडी पे ये जो वेट है ना, फैट लॉस, ये इंच लॉस, ये जो जर्नी करने का जो प्लान होता है ना, ये हमारी जो सोच में रह जाता है। शुरुआत करते हैं, एंड भी हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। अब मेरे साथ भी यही हुआ था। बहुत टाइम 10 किलो वेट कम कर लिया, फिर 2-3 महीने में 10 किलो बढ़ गया। फिर बोलते हैं जी आपका लाइफ़स्टाइल ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहिए। क्यों नहीं हो पाती है ये सब चीज़ें? और स्पेशली जब 40 प्लस में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपका खाने का जो है सिस्टम बदलना चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ, इस पे आपको वर्क करना पड़ता है, फिज़िकल हेल्थ इस पे वर्क करना पड़ता है। पर यार कहीं से तो शुरुआत करें। एक ही बार में सब करने जाएँगे ना तो कुछ नहीं होता, फिर डब्बा गुल हो जाता है, फिर जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाएँगे। आज मैं कितने महीनों से क्या यार, साल से सोच रही हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे डालना है, फिर मुझे कभी कुछ परफेक्ट नहीं लग रहा था, कभी कुछ। तो आज सोचा जो है अनफ़िल्टर्ड एज़ इट इज़ डाल दूँगी, ठीक है ना? क्योंकि ज़िंदगी की सच्चाई है, जो सच है उसको क्या छुपाना, जो रियलिटी है वही बात करेंगे। कल टीवी देख रही थी मैं बैठी, तो जब देख रही हूँ हाथ खाली थे, ठीक है? गाजर ली, शिमला मिर्च ली, उसको चॉपिंग करके उसको अच्छे से मैंने फ्रीज़र की जो अपनी आइस क्यूब वाली ट्रे होती है ना, उसमें डाल दिया और उसको फ्रीज़ कर दिया। उसके क्यूब्स बनाए और उसको फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया। अब मुझे पता है बहुत सारी लेडीज़ जो हम लोग जो हैं डेली व्लॉग्स वगैरह देखती हैं यूट्यूब पे, उसपे बताते हैं इस फ्रोज़न वगैरह सब चीज़ें। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है अपने लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है। तो वो जो किया इस एक्स्ट्रा टाइम नहीं मुझे देना पड़ा, ठीक है? उससे क्या हुआ, अगर मैं उपमा बनाऊँ, पोहा बनाऊँ, चीला बनाऊँ, ओट्स चीला बनाऊँ, बेसन चीला, कुछ भी बनाऊँ यार, तो उसमें वो 2-3 क्यूब्स डाल दूँगी ना, तो मेरा वेजिटेबल वाला उपमा, वेजिटेबल वाला चीला वो सब बन जाएगा। लेकिन जब सबको खाना नाश्ता करवा के अगर खुद के लिए स्पेशल सोचूँगी ना कि मुझे वेजिटेबल उपमा खाना है, वेजिटेबल पोहा खाना है और बैठूँगी सब्जियाँ काटने, छीलने,
जॉब करने, तो कभी होगा और कभी नहीं भी होगा, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, कहना यही चाहती हूँ, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। क्या होता है, आज हम अपनी माँओं को देखते हैं, घर में हमारी जो सास हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनको देखते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ़ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि कहा जाता है कि लेडीज़ की जो लाइफ़ है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ ही है। ठीक है, होनी भी चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि भगवान ने वो सब गुण भी दिए हैं लेडीज़ को। तो अगर है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं। तो जीना सीखो, सबके लिए तो जीते हैं, खुद के लिए भी। क्या करना है, छोटी-छोटी चेंजेज़, एक जैसे अभी क्यूब्स का बताया, पानी, इसको क्या लगता है पानी पीने को? अभी कितनी मेरी बहनें हैं जिनकी लेग्स पेन होती हैं, काफ पेन, जो पिंडलियाँ होती हैं वो दुखती हैं। रीज़न क्या होता है? कई बार बताया जाता है पानी की कमी, है ना? डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी। तो कैसे पीना है पानी? हमें याद ही नहीं रहता, मुझे खुद को याद नहीं रहता। कितना टाइम हम लोग जो है रील चलाते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं, कुछ भी करते हैं। लगाओ अलार्म, है ना? 1-1 घंटे का अलार्म लगा लो, शाम को 6 साढ़े 6 के अंदर-अंदर 10-11 गिलास पानी पी लो, 1-1 घंटे के बाद। क्या दिक्कत है उसमें? तो छोटे-छोटे चेंजेस करेंगे ना तो ही लाइफ बदलेगी। ऑल ऑफ सडन हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए सुबह जल्दी उठेंगे, 10,000 स्टेप भी करने हैं, डाइट प्लान भी ले लिया, नाश्ता ऐसा, लंच ऐसा, ब्रेकफास्ट ऐसा, जो भी है मतलब ताम-झाम सा, वो बर्डन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और हम लोग लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत करो छोटी चीज़ों से, पानी के 1 गिलास से, ऐसे ही जो है क्यूब्स वगैरह बना के रख दो, है ना? अपने लिए भी कुछ करो, तो ये अपने लिए क्यों है, जब फैमिली के लिए भी कुछ बनाएँगे तो ये चीज़ें यूज़ हो जाएँगी। उम्मीद करती हूँ आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये एक दिल की बात थी, तो सोचा क्यों ना शेयर की जाए, और ऐसे ही कुछ और बातों के साथ मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जो हमारे लिए होंगी। और इसके साथ ही याद रखिए, अगर हम तंदुरुस्त हैं तो ही हम अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बेड पे पड़े हैं, हम बिस्तर पे पड़े हैं, तो पूरा घर उथल-पुथल हो जाएगा। तो चॉइस हमारी है कि हमको खुद के लिए रोज़ 10 मिनट देने हैं, या फिर एट द एंड बच्चों पे बर्डन भर के उनका जो टाइम है एन्जॉय करने का, वो डॉक्टर्स के पास जाके स्पेंड करना है। वीडियो देखने के लिए आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।